तो जैसा कि हमने सोल लैंड के पिछले एपिसोड में देखा था कि तांगसेन और उसकी पूरी टीम ने बॉसैक्सी के लास्ट अटैक को अपनी सोल फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल कर तोड़ दिया था और अपने 6th एग्जाम को पास कर लिया था। और इन सब के एग्जाम पास करने से मुबाय, ऑस्कर और मोटू के सभी एग्जाम खत्म होने के साथ ही तीनों को गॉड गिवन सोल रिंग भी मिली थी। और वही तांगसेन का सी गॉड अट्रैक्शन रेट 75% हो गया था। जिसके बाद बॉसैक्सी ने तांगसेन से कहा था कि जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तो अपने 7th एग्जाम के लिए तुम जीवो और निंग्रोग्रो के साथ मेरे से मिलने सी गॉड हॉल में आना। जिसके बाद हमने देखा था कि तांगसेन ने खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लिया था और फिर उसने अपना 7th एग्जाम देखा था जिसमें तांगसेन को सी गॉड के ट्रायंट को हासिल करना था। और फिर पूरी श्रेक टीम अपने 7th एग्जाम की तरफ बढ़ गई थी। तो अब हम एपिसोड की शुरुआत में सी गॉड हॉल को देखते हैं जहां सभी सैक्रेड टावर गार्डियंस मौजूद होते हैं और फिर वहां पर श्रेक टीम की एंट्री होती है और फिर पूरी श्रेक टीम सभी मास्टर्स को ग्रीट करती है। जिसके बाद सभी मास्टर्स मिलकर सी गॉड हॉल के गेट को ओपन करते हैं और फिर ड्रैगन मास्टर बोलते हैं, सी गॉड हॉल एक पवित्र स्थान है, यहाँ पर किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, तो तुम सभी में से सिर्फ वही अंदर जा सकता है जिसका एग्जाम हो और बाकी सबको सी गॉड हॉल के बाहर ही इंतजार करना होगा। जो सुनते ही तांगसेन जीवो और निंग्रोग्रो के साथ सी गॉड हॉल में जाने लगता है। अगले सीन में हमें मार्शल हॉल को दिखाया जाता है जहां हुलीना बेबी डॉग के पास आती है और उन्हें बताती है, मास्टर जनरल दाइगुजी की लीडरशिप में जिंगलाओ एम्पायर ने हमारे 2 स्टेट्स पर कब्जा कर लिया है और दूसरी तरफ तियान दाओ एम्पायर ने भी हमारे बड़े रिसोर्सेज पर भी कब्जा कर लिया है और इस युद्ध में हमने अपने 1500 सैनिकों को खो दिया है। जो सुनकर बेबी डॉग को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, वो रिसोर्सेज हमारे देश के लिए और हमारे सैनिकों के लिए बहुत जरूरी थे। अब उनकी कमी होगी, पर इन 2 सालों में हमारे सैनिकों की ताकत भले ही बढ़ी हो, लेकिन तियान दाओ एम्पायर और जिंगलाओ एम्पायर के एक साथ काम करने की वजह से हमारे प्लान्स फेल हो सकते हैं, लेकिन मैं उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दूंगी। जो सुनकर हुलीना बेबी डॉग से कहती है, मास्टर आप गुस्सा ना करें, हमारे जिन कंट्रीज पर जिंगलाओ एम्पायर ने कब्जा कर लिया था मैंने उन्हें दोबारा हासिल करने के लिए अपने मास्टर्स को भेज दिया है। फिर बेबी डॉग बोलती है, क्या सभी किंगडम्स को लगता है कि मैं उन पर राज करना चाहती हूँ, लेकिन असल में मैं अपने वुहान एम्पायर को बड़ा करना चाहती हूँ और इसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और फिर बेबी डॉग हुलीना से कहती है कि तुम इन 3 दिनों के अंदर अपने सभी सैनिकों को यहाँ इकट्ठा करो। जो सुनकर हुलीना हाँ बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद बेबी डॉग बोलती है, जंग की तैयारी जोर शोर से चल रही है और आज के बाद यहाँ के हर एक स्टेट पर मेरा कब्जा होगा। वहीं दूसरी तरफ तांगसेन जीवू और निंग्रोग्रो के साथ गॉड हॉल में पहुंच जाता है जहां तांगसेन सी गॉड के ट्रायंट को देखकर बोलता है, ये सी गॉड की निशानी है और इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे बुला रहा हो। फिर बोया उन सभी को सी गॉड के ट्रायंट के पास ले जाती है जहां बॉसैक्सी पहले ही सी गॉड के सामने झुकी होती है। तभी सी गॉड के ट्रायंट से रोशनी निकलती है और तांगसेन अपने माइंड में पहुंच जाता है जहां सी गॉड तांगसेन से कहते हैं, तांगसेन तुम्हारा सी गॉड का ऑफिशियल टेस्ट अब शुरू हो गया है। अब वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही बॉसैक्सी तांगसेन को आवाज देने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिससे तांगसेन सी गॉड से कुछ भी पूछ नहीं पाता है और वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है और सोचता है, सी गॉड जब मुझसे मेरे माइंड में बात कर रहे थे तब बॉसैक्सी को इसका अंदेशा नहीं हुआ, ये कैसे मुमकिन है। फिर तांगसेन कहता है, कुछ नहीं सीनियर। तो बॉसैक्सी बोलती है, अब तुम्हारा 7th टेस्ट शुरू होने वाला है, पर उससे पहले मैं तुम्हें सी गॉड की एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। जो कहते ही वो अपनी किसी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।